सज्जन जन जो सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र न भावा। भगवान राम कहते हैं कि जो सज्जन जन होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, उन्हीं की भक्ति मुझे मनभावन लगती है, उन्हीं की भक्ति मुझे प्रिय लगती है। परंतु जिनके मन में छल कपट छिद्र रहता है, उनकी भक्ति मुझे रुचिकर नहीं लगती है। अतः मैं उसकी भक्ति नहीं ग्रहण करता हूँ। जो कि छल्ली होता है, जो कि कपटी होता है, जो कहीं न कहीं दूसरों की हक के हनन के उद्देश्य से अपनी ज़िंदगी को जीता है। अर्थात हमें यह सीखना चाहिए भगवान राम के मन के इस उद्गार के द्वारा कि भगवान इस तरह पर हमें और आपके इर्द गिर्द में महसूस क्यों नहीं हो रहे हैं और क्यों हम उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। यदि देखा जाए तो हर एक चीज़ के पीछे उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा, उनकी कहीं न कहीं मर्ज़ी जो है वो सम्मिलित है। और उनकी मर्ज़ी के बिना पेड़ से एक पत्ता भी नीचे धरा पर नहीं गिरता है और न ही वो पत्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित करता है। भगवान की मर्ज़ी के बिना कोई भी व्यक्ति न तो जन्म लेता है, न ही उसकी मृत्यु होती है। सब कुछ कहीं न कहीं कहा जाए तो भगवत कृपा से ही संपन्न होता है। परंतु यह दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों को जो सफलता प्राप्त होती है, हम लोग जो अपने जीवन में सफलता अर्जित करते हैं, उसे हम अपनी व्यक्तिगत सफलता मानते हैं। मगर देखा जाए तो जब हम लोग जन्म लेते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं, हमारे हाथों में भी कुछ नहीं रहता है। सब कुछ स्नेह से नहीं अर्जित हो पाता है, केवल स्वयं के पुरुषार्थ से कतई नहीं। सब कुछ की विधि व्यवस्था ईश्वर पहले से निर्धारित किए रहते हैं। हम जब जन्म लेते हैं, हमारे पास दांत नहीं होते हैं। माँ के रूप में, माँ के अमृत कलश में ईश्वर दूध की व्यवस्था करते हैं। उंगलियों को थामने वाला वो जो पिता, उसकी भी रचना स्वयं ईश्वर ने की है। स्वयं जगत के पिता जब इस तरह पर जब भगवान राम आए तो वो भी बिलखे, वो भी रोटी के दो निवाले के लिए वो भी बिलखते रहे। और यह सीख हम लोगों को उन्होंने दिया कि वाकई में ईश्वर भी जब इंसान की वेश में यहाँ पर आते हैं तो भोग के लिए, हर चीज़ के लिए उनको भी कहीं न कहीं एक प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ता है। और प्रक्रिया के तहत गुजर करके भी एक जगत का पिता जो कि सामान्य इंसान के रूप में आया, मगर उसने भी कष्ट सहन किया, तब जा कर के उसने विशेष सफलता अर्जित की। हम लोग अपनी सफलता को व्यक्तिगत सफलता कतई न माने, हर चीज़ के पीछे ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करें, ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करें कि ईश्वर आपने जो भी कुछ मुझे दिया है वह पर्याप्त है और आपने मुझे जितनी भी चीज़ें समर्पित की है वो मेरे लिए पर्याप्त है। ईश्वर आपका अनेक आभार है। और भगवान क्यों सबरी मैया के आंगन में ही प्रवेश किए? क्यों भगवान ने सुग्रीव को गले लगाया? क्यों भगवान ने कि जो सबसे प्रिय भक्त जो बने वो हनुमत ही बने? तो इसलिए बने क्योंकि हनुमान जी, सुग्रीव जी अथवा सबरी मैया जो कि कहीं न कहीं समाज के वैसे वर्ग से संबंध रखती थी जिनकी तरफ उस वक्त अथवा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाता है कि कहीं न कहीं कुछ एक लोग उन वर्गों से कतराते हैं। उन वर्गों से मिलना जुलना, उनसे कहीं न कहीं संबंध रखना, कहीं न कहीं अपनी समझते हैं कि मेरी उपलब्धि में कहीं न कहीं बट्टा लग जाएगा, मेरे मान मेरे पहचान में कहीं न कहीं बट्टा लग जाएगा। उनको भी उन्होंने कहीं न कहीं उनके आंगन में भी उन्होंने भगवान ने अपने कदम रखे। तो इसलिए क्योंकि उनके मन में, सबरी मैया के मन में छल कपट बिल्कुल नहीं था। सबरी मैया सज्जन थी, इसलिए भगवान ने उनको गले लगाया। और हम लोग गाजे बाजे के साथ विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक आयोजन करते हैं, विभिन्न दिखावे वाले आयोजन करते हैं, परंतु और विभिन्न प्रकार के धूप अगरबत्ती, विभिन्न प्रकार के प्रसाद समर्पित करते हैं, मगर वो भाव कहाँ से लाइएगा जो भाव उनके अंदर था, मैया के अंदर था, जो भाव हनुमान जी के अंदर था। हनुमान जी प्रिय भक्त हैं राम जी के, तो वो भाव कहाँ से लाइएगा? दिखावा तो कर लीजिएगा, धन आपके पास है, आप पूरी गाजे बाजे के साथ 100 किलोमीटर के रेंज में पूरा साउंड सिस्टम बदलवा दीजिएगा, अच्छे पंडाल का निर्माण करवा दीजिएगा, मगर वो भाव कहाँ से लाइएगा? प्रसाद में विभिन्न प्रकार के मिष्ठान तो चढ़ा दीजिएगा, परंतु वो भाव कहाँ से लाइएगा? जो भाव
कहीं ना कहीं एक अच्छे भक्त के अंदर होता है। तो दिखावे के उद्देश्य से नहीं, अगरबत्ती समर्पित कीजिए भगवान को। भगवान का यदि स्मरण यदि मन ही मन कर लीजिएगा, भगवान ने जो भी कुछ दिया है, भगवान के मंदिर में जा कर के हर बार कुछ मांगने के लिए ही नहीं, बल्कि कई दफ़ा भगवान के मंदिरों में जाइए तो उनका धन्यवाद ज्ञापित कीजिए कि हे प्रभु, आपने मुझे 2 आँखें दी है, पर्याप्त है भगवान, मैं इन 2 आँखों से पूरी दुनिया को देख रहा हूँ। भगवान, आपने मुझे 2 भुजाएं दी है, मैं इन 2 भुजाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के कर्म करता हूँ भगवान, और इन 2 हाथों के द्वारा अच्छे कर्म कीजिए भगवान। आपने मुझे पाँव दिया चलने के लिए, मैं उन पाँवों से चल पाता हूँ भगवान, आपका निकायने धन्यवाद प्रभु। आपने मेरे शरीर पर वस्त्र दिया है, यह वस्त्र पर्याप्त है भगवान। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो भगवान ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको दिए हैं, इसके लिए भगवान का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए जाइए, और मन में किसी प्रकार की मलिनता न रखिए। भगवान की भक्ति आपको भी प्राप्त होगी। हो सकता है कि किसी दिन आपके भी घर में भगवान राम आए, तो भगवान राम हमारे आंगन में भी प्रवेश करेंगे, परंतु मन में छल कपट, हमें कहीं ना कहीं उनसे दूर रहना होगा। निश्चित रूप से भगवान का आगमन भी हमारे आंगन में ज़रूर होगा।